रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी ने शिरकत की। बैठक में आगामी रणनीति के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को जन जन तक पहुँचाने के लिए टारगेट सेट किया गया। इसके अलावा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनता से संवाद करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अगर वर्चुअल से इतना ही विरोध है तो उन्हें ट्विटर और फेसबुक भी छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और वर्चुअल का विरोध करते हैं। ये जो ट्विटर है ये फिजिकल माध्यम है, ट्विटर भी तो वर्चुअल है, फेसबुक भी तो वर्चुअल है। तो मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी, अगर आपको वर्चुअल से इतना ही विरोध है तो सबसे पहले आप ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दीजिए। भाई कथनी और करनी तो एक होनी चाहिए। आपकी कथनी अलग है, आपकी करनी अलग है। इतने ईमानदार हैं तो जितने भी वर्चुअल माध्यम है उसको छोड़ दीजिए, करिए, जलाइए लालटेन। अब लालटेन की आवश्यकता बिहार को नहीं है, बिहार जगमगाहट में है, वर्चुअल है। वहीं भूपेंद्र यादव ने कहा कि 70 सालों से जिन विषयों का इंतजार देश के लोग कर रहे थे, उन संकल्पों को पूरा करने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। देश के अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए पीएम मोदी ने जो काम किया है वो काम पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया। 15 साल में जब आपकी सरकार रही, आपकी संपत्ति में 50% की बढ़ोतरी हुई और 15 साल जब एनडीए सरकार आई तो बिहार के स्वास्थ्य के बजट में 50% की वृद्धि हुई। 278 करोड़ का बजट आज 10,000 करोड़ रुपए तक जा चुका है। ये बिहार की उपलब्धि है। हमने बिहार के स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि करी, आपने अपने परिवार की संपत्ति के बजट में वृद्धि करी। ये अंतर है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। सुकमा जिले में लगातार बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं सुकमा के कोंटा में कोरोना महामारी के बीच सीएएफ के 7 जवान डेंगू से ग्रसित हैं। सभी जवानों को रेस्क्यू कर जगदलपुर शिफ्ट कराया गया है। पुलिस एवं सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें कोंटा से निकाला है। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से देर रात और सुबह उफनते नदी नालों को पार करवाकर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में जवानों को भर्ती कराया गया।
वहीं जिले में बारिश से जिला टापू बन गया है और नदी नाले उफान पर हैं। मुश्किलों से सीआरपीएफ और जिला बल और एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा 12 घंटों तक रेस्क्यू कर सभी 60 डेंगू से बीमार जवानों को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर भेजा गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए जगदलपुर से मनीष सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में सरयू नदी पर बने ढेमवा पुल में दरार आ गई है, जिससे पुल के जोड़ में करीब 4 से 6 इंच चौड़ा गैप आ गया है और पुल पर बनी रेलिंग भी टूट गई है। हैरानी वाली बात यह है कि 44 लाख लागत से बने इस पुल को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उधर पुल में दरार आने के बाद भी जिला प्रशासन ने आवागमन पर रोक नहीं लगाई है। बताया जा रहा है कि पुल को बनाते वक्त भी ये कई बार टेढ़ा हुआ था, जिसे सीधा किया गया था, लेकिन पुल में अभी भी कई खामियां हैं और पुल के जोड़ में और ज्यादा गैप बढ़ गया है। निर्माण हुए लगभग 1 वर्ष हुआ है, उद्घाटन हुए अभी प्रशासन के द्वारा लगभग 2-3 महीने हुए हैं। उसके बाद से इस बार पुल दरक गया। रात में मिला है खबर कि हमें भी नहीं पता चला। सुबह से इस आवागमन सुचारू रूप से चालू है, कोई रोक टोक नहीं है। चालू है 7-8 महीना साला नुकसान जाते और खिसका तो ये 2 अंगूर है, ये गैप हुआ। तो ये कब से खिसका हुआ है? ये आज रात में खिसका है, ये इसका पता नहीं क्लियर है कि कब खिसका। निगाह आज इस पे पड़ी है, लोग बात देखे देखा नहीं हम कोई प्रशासन मौके पर नहीं है, तो ये आवागमन सुचारू रूप से चालू है? हाँ चालू है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। भागलपुर नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर और डिप्टी मेयर ने खुला मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर नगर निगम में नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और सभी पार्षदों ने बैठक की। वहीं मेयर का कहना है कि जब से नगर आयुक्त आई हैं सिर्फ अपने आवास में रहती हैं, कभी भी ऑफिस नहीं आती, न किसी जनता की बात सुनती है और न ही जनप्रतिनिधि की बात सुनती है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना को लेके, ये सिर्फ आवास पे ही रहती है। आवास पे क्या करती है पता नहीं। अब फोन कीजिए तो कहीं हम बीसी में है, बैठक है, स्मार्ट सिटी का बैठक के बहाना करती है हमेशा। अब कोई काम नहीं करती है, एक समय तक पेमेंट भी नहीं होती है। साथ में कोरोना में जितना खर्च हुआ उसका तो एक भी हिसाब ना तो स्थायी समिति में पास किया है, ना बोर्ड की बैठक में पास किया है। हम लोग सारे पार्षद एक होकर धरना प्रदर्शन करने तैयार हैं। वहीं डिप्टी मेयर का कहना है कि जब से नगर आयुक्त आई हैं तब से विकास के सारे कार्य ठप हो चुके हैं। ना ही दैनिक सफाई कर्मियों को पैसा दिया जा रहा है और ना ही किसी संवेदक का बिल पास किया जा रहा है। शहर में डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन खोजी गई है, लेकिन आज तक वहां कूड़ा डंप नहीं हो पाया। न किसी जनता की बात सुनती है, न जनप्रतिनिधियों की। आखिर हम जनप्रतिनिधि जाएं तो कहां जाएं? उन्होंने कहा कि हमारी 6 मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम नगर आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सभी महिला पार्षद जितनी भी हमारी हैं, बड़ी बहनें, वो सब लोग वहां पर नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगी और आगे की रूपरेखा भी सभी लोग मिलकर बनाएंगे कि इसको हम लोग लंबे समय तक, जब तक हमारी 5-6 मांगे हैं, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं कर दे तब तक हम लोग इसका विरोध दर्ज करते रहेंगे। हम लोगों को 100 समय पर सभी सफाई कर्मचारी और संवेदकों का भुगतान चाहिए। हम लोग को जनप्रतिनिधि को कोई भी समस्या हो रही है तो वो किससे संपर्क साधे, उसके लिए अगर नगर आयुक्त फोन नहीं उठा सकती है तो किसी को अधिकृत करे कि उससे बात करने से हमारी समस्या का समाधान होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।
पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए इन तस्करों से 2,80,000 रुपये का 28 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा तस्कर इसे विशाखापट्टनम से लेकर आ रहे थे। आरपीएफ और जीआरपी की 2 संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशन आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर झांसी एंड की तरफ रोलिंग हट के पास से 4 अभियुक्तों को 28 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 2,80,000 रुपए है। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में लूट की घटना में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकेश उर्फ मुक्की को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस को अवैध शस्त्र कारतूस भी बरामद हुए हैं। थाना कोतवाली देहात में बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मुकेश उर्फ मुक्की, जो थाना जहांगीराबाद क्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से पुलिस लिखी हुई मोटरसाइकिल, अवैध असलहे, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इसके विरुद्ध आधे दर्जन से अधिक लूट के गंभीर मामलों के मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं तथा विगत 1 वर्ष से थाना डिबाई थाना क्षेत्र के एक लूट में वांछित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि घोषित थी। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजियाबाद से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार के गया में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटना पर आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपहरण सरगना के गिरोह के दीपक और मोहम्मद छोटू को लोडेड पिस्तौल के साथ गया पुलिस ने आज धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधी 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग अपहृत व्यक्ति के परिजनों से की थी। इस घटना में गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल, 4 जिंदा कारतूस, मैगजीन और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। हाल ही के दिनों में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं की वजह से पुलिस दबाव में थी, लेकिन आज अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी और अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। मुफस्सिल 6 लेन जो वहाँ पर हमारा पुल है, उसके पास सूचना मिली थी कि लोग जो अपराधकर्मी है वहाँ पर एकत्रित हुए हैं किसी प्रकार की उसको फर्दर कार्रवाई के लिए। तो वहाँ पर हमारी टीम को भेजा गया था और वहाँ पर घेराबंदी करते हुए 2 लोग थे, दीपक कुमार और मोहम्मद छोटू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर ये लोग वहाँ पर देखकर भाग रहे थे। हल्की सी मुठभेड़ की भी घटना हुई थी वहाँ से। फिर उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के सहयोग से घेराबंदी करके। और जो अपहृत है उनसे जो 3 लाख की डिमांड की गई थी, अपहृत को भी छुड़ाया गया है, सकुशल बरामद किया गया उनको। और इन लोगों को वेपन के साथ पकड़ा गया है। इनके पास से एक पिस्टल और एक मैगजीन और गोली 4 राउंड जिंदा, मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, जिनका उपयोग इन्होंने अपहरण करने के कांड में इन्होंने यूज़ किया था। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।
पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।